विमला एक गरीब परिवार से थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति मजदूरी करके जो पैसे लाते, उसी से विमला घर चलाती थी। विमला के पास एक बकरी थी जिसे वो दहेज में लेकर आई थी, लेकिन वो आधा किलो दूध ही देती थी, जिससे मुश्किल से उसके घर का गुजारा चलता था। शाम को खाना बनाने के लिए घर में कुछ नहीं था, इसलिए विमला अपने पति के इंतजार में बैठी थी। अब वो आएंगे तो कुछ बनाऊंगी। हे भगवान, शाम हो गई, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? सुबह से प्रिया ने भी सिर्फ दूध ही पिया है। अब उनको पगार मिलेंगे तो ही मैं खाने के लिए कुछ बना पाऊंगी। शाम को थका हुआ राजू घर लौटता है। विमला, विमला, अरे खाने को कुछ दो ना भाई, हमको बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ होगा तो बनाऊंगी ना। मैं तो आपके लौटने का ही इंतजार कर रही थी। लाए पैसे दीजिए, कुछ राशन ले आऊं? अरे ये लो भाग्यवान। ये क्या जी, इतने थोड़े से पैसे? अरे अब क्या बताए विमला, कल मुझसे काम में थोड़ी गलती हो गई थी, इसीलिए मालिक ने पैसे काट लिए। क्या सारे पैसे काट लिए और सिर्फ ये 200 रुपये दिए? अब इस समय क्या ही सामान लाऊं? आपने सेठ से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे कहाँ तो था, लेकिन उसने मुझे काम से निकलने की धमकी दे दी। ऐसे घूसखोर के पास आप काम नहीं करे तो ही ठीक रहेगा। अपनी बेटी की हालत देखिए, उसकी सारी चप्पल टूटी हुई है, कपड़े भी फटे पुराने हो गए। खैर मैं थोड़ा सामान ले आती हूँ, खाना भी तो बनाना है। बेचारी विमला और दुकान से सामान लेने चली जाती है। घर आकर वो थोड़े से नमकीन चावल बनाती है, जिसे खाकर वो सो जाते हैं। विमला और प्रिया तो चटाई पर सो जाती है, लेकिन राजू को रात भर अगले दिन की चिंता सताती है। अगले दिन राजू घबराते हुए सेठ के पास काम के लिए जा रहा था और इसी चिंता में वो सड़क पार कर रहा था कि इतने में एक ऑटो वाला वहां आता है और उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। आसपास के कुछ लोग उसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और उसकी पट्टी करवाकर घर ले आते हैं। विमला राजू को इस हालत में देखती है तो घबरा जाती है। हे राम, ये क्या हो गया जी? आपको किस नासपते ने ऐसा किया? भाभी जी, एक ऑटो वाला राजू भाई को टक्कर मारकर चला गया। वो तो अच्छा हुआ, मेरा ठेला वहीं लगा हुआ था, तो मैंने इन्हें देख लिया और जल्दी से अस्पताल ले गया। खैर, डॉक्टर ने कहा है कि इनका ख्याल रखिएगा। इनके पैर का मांस जो है फट गया है और अभी इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। अरे एक तो पहले ही हम पर मुसीबतें कम थी क्या, जो ऊपर वाले ने हमें और मुसीबत में डाल दिया। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा? आप क्यों चिंता करते हैं जी? ये तो भगवान का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई और आपकी जान बच गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दोनों का क्या होता? और रही बात घर खर्च चलाने की, तो अब से मैं काम करूंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊं। हमेशा हम लोगों की खुशियों के लिए उस ईंट भट्टी में जलते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं कुछ काम करूं ताकि घर का खर्चा चल सके। फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं जाकर आपकी यह दवाइयां लेकर आती हूं। विमला के पास थोड़े से पैसे बचे थे। वह दवाई का पर्चा लेकर केमिस्ट की दुकान से थोड़ी दवाइयां ले आती है, फिर अपने पति को खाने को देती है। शाम को वो जब सबके लिए खाना बनाने रसोई में जाती है तो वहां सारे डब्बे खाली होते हैं। हे भगवान, सब डब्बे खाली पड़े हैं। अरे हाँ, कल जो दूध फट गया था उसे थोड़ा सा पनीर जमाने रखा था, अब उसकी ही थोड़ी सी सब्जी बना देती हूँ। लेकिन रोटी आटा तो एक कटोरा ही है। तभी उसकी नजर खिड़की बाहर लगे हरे धनिया पर जाती है। अब लगता है इस हरे धनिया से ही काम चलाना पड़ेगा। वो जो पुराना तंदूर ये उठाकर लाए थे, उसको मिट्टी से लेप कर उसी में हरे धनिया की रोटी सेक दूं। पेट की भूख बुझाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अब वो तंदूर में मिट्टी का लेप लगाकर उसे तैयार कर लेती है। फिर जब तक तंदूर सूखता है तब तक घर में रखे एक कटोरी आटे में हरे धनिया काटकर मिला देती है और फिर उसे गुथकर तंदूर में सेंककर उसकी रोटी बना लेती है। फिर पनीर की रोटी सेंककर अपनी पति बेटी को खिलाती है। अरे वाह विमला, क्या कमाल की रोटी बनाई है। वाह वाह, सचमुच सचमुच मजा आ गया भाई। मुझे माफ करना जी, मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये हरे धनिया की रोटी है जो तंदूर में बनी है। नहीं माँ बाबा, सच कह रहे हैं। सचमुच रोटी बड़ी स्वाद बनी है मेरे लिए।
और ले आओ। क्या ये इतनी अच्छी बनी है? विमला भी जब वह रोटी खाती है तो उसका स्वाद भूल नहीं पाती। वह मजा आ गया। अब वह पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार मांगकर ले आती और हरे धनिया की रोटी तंदूर में बनाकर खाती। 2 दिन बाद राजू का दोस्त मोहन उससे मिलने वहां आता है। वह सब खाना ही खा रहे थे कि तभी अलग तरह की रोटी देखकर उसने भी वह खाने की इच्छा जाहिर की। अरे, ये हरी हरी रोटी किसकी बनी है? ये हरे धनिया की रोटी बनी है, ताजे ताजे धनिया की। मोहन जैसे ही वो रोटी खाता है तो उसका स्वाद उसे लाजवाब लगता है। मोहन, भाई आप तो जानते ही हैं कि हम बेरोजगार हैं, इसीलिए यह सब खाना पड़ रहा है। आप हमारे लिए काम ढूंढ दीजिए ना। अरे भाभी, आपके हाथ की ऐसी हरे धनिया की तंदूरी रोटी खाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाएगी। आपके पास इतना बड़ा हुनर है और आप मुझे ही काम ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। ये लीजिए कुछ पैसे और आप ठेला लगाकर ये तंदूरी हरे धनिया की रोटी बनाकर सब्जी के साथ परोसिए। देखिए क्या कमाई करती है। आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं भाभी, मेरे कहने पर काम शुरू कीजिए। अगर आपका काम नहीं चलाना तो मेरे पैसे भी मत देना बस। विमला ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। हरे धनिया की रोटी का नाम सुनकर लोग कुछ अलग खाने की चाह में उसके ठेले पर आने लगे। 30 रुपए में धनिया की तंदूरी रोटी और सब्जी खाकर तो ग्राहक उसके पास बढ़ने लगे। हफ्ते भर में ही उसने 15,000 रुपए कमा लिए। वो घर के लिए राशन लाती है और मोहन भाई के पैसे भी लौटा देती है। धीरे धीरे वो और भी जगह मशहूर हो जाती है और अब लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। कुछ ही दिनों में राजू भी ठीक हो जाता है और अब वो भी अपनी पत्नी का हाथ बंटाता है। अब उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वो खूब पैसे कमाते हैं।